वेलकम टू जे स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक टू हाई लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने एक लास्ट क्लास आपके लिए परसेंटेज की दी थी, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 10 to 12 मैंने वहां पे डिस्कस किए थे। लेकिन मोस्टली जो कैंडिडेट हैं उनका यही कहना था कि सर कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को बता दीजिएगा ताकि हमें कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो चलिए आपको दर दर भटकने के रास्ते सब खत्म करते हैं और आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज समझाना स्टार्ट करता हूं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर आपने तरीके से चीज़ों को सीख लिया तो आप 100% इस बार अपने एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है और ये हमारा आता कहाँ से है? तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को स्टार्ट किया है तो ये क्लास आप जरूर देखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बेसिक फंडामेंटल चीज़ें समझाने वाला हूँ जो कि एक प्रॉपर तरीके से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ कि मुझे आप ये बता दीजिए। मैंने आपको नंबर दिया 35 और मैंने कहा कि 35 का 12% बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है बिल्कुल बेसिक, जो समझदार, ज़्यादा समझदार और जो बहुत ज़्यादा लंबे समय से लगातार अध्ययन में लगे हुए हैं, कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका बेसिक जो है, यानी कि जिन्होंने स्टार्टिंग की है या फिर जो मैथ्स स्ट्रीम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ वो बच्चे वीडियो को ना देखें जो कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट पहले से सीख चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार के केस में होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। ये 35 का तो 35 रहेगा और ये जो का शब्द है ये हमें गुणा को प्रदर्शित करता है, और 12 ऐसे ही रहेगा। लेकिन जब ये प्रतिशत शब्द हम हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर में 100 रख दिया जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपसे कहूंगा इसे आप टेंशन ना लें, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही रहने दें। 12 की गुणा 5 में करेंगे 60 हो जाएगा, बचेगा 6, 12 3 36, 36 में अगर 6 जोड़ेंगे तो अपना हो जाएगा 42, और नीचे अपना 100 चल रहा है। बात समझ में आनी चाहिए आपको, अगर नहीं आ रही है तो बता दीजिएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 4.2 वैल्यू अपनी सॉल्व होके आ जाएगी। बिल्कुल बेसिक से चीजें करा रहा हूँ। जो ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, समझदार समझते हैं और जो कहते हैं कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को बहुत बेहतर तरीके से क्रैक कर जाएंगे, तो वो लोग प्लीज इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि बिगिनर हैं, उनके लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। चलिए तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक अगला प्रश्न लेके आ जाता हूँ, और अगला प्रश्न मैं आपसे क्या कह रहा हूँ उसे आप देखते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रहा हूं कि जो कि आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझना और करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है। मैंने कहा कि 600 का 150%। क्वेश्चन है कि भाई 600 का 150%, ठीक है, और इसका यानी कि 150% का 0.02% जो होगा वो कितना हो जाएगा। अब कुछ ज्यादा समझदार, मैंने पहले ही कहा आपको वीडियो नहीं देखना है, आपको सेशन छोड़ देना है। जो कमजोर हैं, जिन्होंने कभी गणित सीखी नहीं, देखी नहीं, पढ़ी नहीं, उन्हें भी यूपीएससी क्रैक कराना है, इसलिए मैं इस सेशन को करा रहा हूं। तो इस प्रकार के केस में हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके के साथ चलना है और किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं लेनी है। समझिएगा, ये 600 तो अपने स्थान पे रहेगा, ये जो का शब्द है ये मल्टीप्लाई ले आएगा। अब 150 अपने स्थान पर रहेगा और ये जो प्रतिशत शब्द है ये कहेगा आप नीचे 100 ले आइए। अब ये जो अगेन का शब्द है वो मल्टीप्लाई ले आएगा और 0.02 ऐसे ही रहेगा, और जो प्रतिशत शब्द है वो कहेगा कि आप नीचे 100 फिर से ले आओ। बातें समझ में आ रही होंगी, नहीं भी आ रही हैं तो थोड़ा धैर्य रखें, समझ में आने लगेंगे। ये वाला हटाएंगे तो दशमलव की दाईं ओर 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो और चले आएंगे। अब ये देखो 2 जीरो ये वाले मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया और 1 जीरो मैंने ये वाला यहाँ कैंसिल कर दिया। अब इनकी गुणा करनी है तो 15 छंग 90 होता है, और 90 की गुणा जब 2 में करते हैं तो हमारा आ जाता है 180। 180 के नीचे हमें 3 जीरो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपसे एक चीज जरूर प्रॉपर तरीके से कहना चाहूंगा कि 180 के नीचे जब हमें 3 जीरो दिख रहे हैं तो हम 1 जीरो तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। नंबर क्या बचेगा भाई, 18 के बटे में हमारे 2 जीरो आ गए। इसका मतलब हो गया जब डिनोमिनेटर यानी कि हर में जितने जीरो होते हैं उतनी अपर यानी कि न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू होती है वो दाईं तरफ दशमलव खिसक जाता है। तो इसका मतलब हुआ 0.18 अपना इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा।
ठीक है, जल्दबाजी कहीं की नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। सेशन को स्किप भी मत करें और हर एक प्रश्न को समझते चलें, देखते चलें। और अगर आप पहले से समझदार हैं तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। उनके लिए है जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं और जिन्हें गणित सीखना है प्रॉपर तरीके के साथ। आ जाते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मैं आपसे कहता हूं कि जो ए है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए दे रहा हूं और मैंने कहा ए का बी प्रतिशत। ए का कितना प्रतिशत भाई? ए का बी प्रतिशत जो है वो हमने 10 बता दिया, ठीक है। ए का 20% का मान अगर 10 है तो ये बताओ कि जो ए है इसका मान हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। आइए तो मैं आपको एक चीज प्रॉपर क्लियर कर देता हूं कि जो ए है ये तो ऐसे ही रहेगा, का की मतलब गुणा हो जाएगी और बी प्रतिशत हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर कितना हुआ 10। तो ए बराबर ये 100 की गुणा इस 10 के साथ करोगे कैसे? अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1000 और ये जो बी है वो आ जाएगी हर में, यानी कि ए का मान अपना आ गया 1000 बाई वी। बातें समझ में आ रही होंगी तो सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें और अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। कुछ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का ये भी सवाल था कि सर आप तो एक दिन में एक टॉपिक लपेटे जा रहा हो, एक दिन में एक टॉपिक लपेटे जा रहा हो, हमारा ऐसे काम नहीं चल रहा। तो मैं बता रहा हूं कि अब एक टॉपिक को 4 से 5 दिन हम पढ़ेंगे और बेसिक फंडामेंटल के साथ ही पढ़ेंगे, आप लोगों के दर्द को सहन करते हुए, ठीक है। आ जाओ जरा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे कहना चाहूंगा, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि हमें ये जो स्क्रीन है ना व्हाइट वाली दिखाई नहीं दे रही, तो मैं आप लोगों की तकलीफ को समझते हुए बिल्कुल कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से समझें और चीजों को देखते चलें। 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपके साथ दे रहा हूं और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करना। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा ऐसे आया कि भाई 300 का 6% ज्ञात कर दीजिए कितना होता है। तब इस प्रकार के केस में हम क्या करेंगे कि हमें कुछ नहीं करना, 300 तो 300 रहेगा, का मतलब गुणा हो जाएगा, 6 ऐसी रहेगा, प्रतिशत हटाने पे नीचे 0 आ जाएंगे 2, यानी कि 100। अब 6 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 6 3 कितना हो गया 18, ये अपना प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसी के साथ एक और प्रश्न ले लेते हैं और उस प्रश्न को भी करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कुछ इस प्रकार से है कि 5:4 है वैल्यू, कितनी है? हमें दिया गया रेशियो है 5:4 और कहते हैं कि अनुपात को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? इसे प्रतिशत बनाने का मतलब है भाई 5/4 प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करना है, बिगाड़ना है तो 100 से भाग करना है, ठीक है। अब 4 से भाग करेंगे 100 के लिए तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125%। बातें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए खुला हुआ है। आ जाते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और समझ के जाइएगा, हर एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं और वो भी प्रॉपर तरीके के साथ बिल्कुल कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा हूं जरा थोड़ा गौर करना और प्रश्न को समझना। क्वेश्चन कहता है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। मैंने आपसे कहा मेरे पास ये एक बर्तन है और इस बर्तन में मैंने 250 लीटर मिट्टी का तेल भर रखा है। बात समझ में आ रही है ना? और इसमें से 5% यानी कि इसमें से जो 5% है वो बाहर को निकल जाता है, ठीक है। कितने प्रतिशत? 5% टपक जाता है बाहर को, चाहे तो ऊपर से निकाल दो या नीचे से निकाल दो। मानो यहाँ 2 सुराग हो गए और उससे 5% निकल गया। अब क्या हुआ कि अब ड्रम में कितने प्रतिशत तेल शेष बचा? हमें पूछा है कि कितने प्रतिशत तेल शेष बचा। तो मैं आपको कहूंगा कि 100% तेल की मात्रा ही तो 250 लीटर थी। अब जब इसमें से 5% घट जाएगा तो हमारे पास कितने प्रतिशत शेष बचेगा? 95%। दैट इज दिस वन इज द राइट आंसर। अब कुछ ज्यादा होशियार बच्चे, होशियार लड़के लड़कियां, यार दोस्त दुश्मन भाई बंधु जो भी होंगे वो ये कह रहे होंगे कि आप 250 का क्या मैटर रहा। तो 250 का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ फोकस करने अपने नंबर की ओर, परसेंटाइल की ओर। बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अगले प्रश्न में चले आते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि भाई एक क्वेश्चन यह है कि कोई संख्या है और उस संख्या के 2 पांचवें,
ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। क्वेश्चंस कौन सी किताब से करा रहे हैं वो चीज मैं कमेंट सेक्शन में अवश्य बताऊंगा, आप पूछने का प्रयास करें। कोई संख्या है और वो संख्या को मैंने लिख दी भाई संख्या, ठीक है। उस संख्या का 2/5, अब ये संख्या का 2/5 तो ये 2/5 हो गया, और उसका 1/3 यानी कि इसी का 1/3 हो गया, और उसका 1/4 यानी कि इसी संख्या का 1/4, और इसका जो वैल्यू वो 15 है। तो कहते हैं ये जो संख्या है इसका 40% ज्ञात कीजिए। बोले तो मैं यहाँ लिख देता हूं, मुझे संख्या का 40% का वैल्यू चाहिए कि कितना हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए थोड़ा सा परेशान करूंगा क्योंकि इंक लेने वाला हूं मैं आपके लिए नया। इस केस में हमें क्या करना है कि इनकी गुणा करते चलना है। 4 4 3 12, 12 पंजे 60। बात समझ में आ रही है? ये 60 यहाँ आएगा, लेकिन हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, अब 2 3 6 पंजे 30। तो ये जो संख्या अपनी बन के आ गई वो संख्या बन के आ गई अपनी 30 गुणा 15। अब बातें समझ में आ रही होंगी। 30 गुणा 15 अपना 450 होता है। अब मुझे 450 का कितना प्रतिशत चाहिए भाई? 40% चाहिए। प्रतिशत हटाने में 0 0 2। अब 45 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, यानी कि अपने प्रश्न का जवाब हो जाएगा 180। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर चीजों को समझोगे, दिल से लगाने का प्रयास करोगे तो सभी चीजें प्रॉपर क्लियर हो गई होंगी। कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, मत्था टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में भ्रमित करने वाले बहुत ज्यादा हैं। कुछ लोग आपसे कुछ कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उन सभी के कुछ कुछ को छोड़ो, अपने दिमाग का, बुद्धि विवेक का प्रयोग करो, क्योंकि आप महामूर्ख नहीं हो, ज्ञानी हो। खाना खाते हो, पानी पीते हो, सोते हो, जागते हो, उठते हो, बैठते हो, सब कुछ करते हो ना, समझदार हो। आ जाओ इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। अगला क्वेश्चन से जो मैं अब आपको देने वाला हूं वो क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भाई किसी 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है। मैं आपको यहां लिख देता हूं भाई, क्यों नहीं चल रहा। कहते हैं कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है, और कितने प्रतिशत है ये चीज बता दो। अब 1 मिनट 12 सेकेंड पूछा गया ना कि 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, तो मैं आपसे कहूंगा कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60, और 12 सेकेंड पहले से हैं। और 1 घंटे को अगर मैं आपसे कहूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। और ये परसेंटाइल मांगा है तो हम यहाँ ले लेते हैं, ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल, और ऊपर रहा 72 और नीचे रहा 36, और 36 दूनी 72, वैल्यू हो गई 2%। अगर कहीं कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए ओपन है। आ जाते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है इसे भी समझते चलिएगा, और मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए लेकर आया हूं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है। भाई क्वेश्चन यह है कि 2 घंटे 1 दिन का कितने प्रतिशत है, ये चीज हमसे पूछी गई है। अब मैं आपसे कहूंगा 2 घंटे और 1 घंटे में 2 घंटे पूछा है कि 1 दिन का कितने प्रतिशत है, तो 2 घंटे को घंटे लिखा रहने देते हैं। और कुछ लोग परेशान होंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चीजों को समझते चलें। एक दिन में हमारा कितने घंटे होते हैं भाई? 24 घंटे होते हैं। गुणा कितना करना है? 100। अब 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 इक्कन 2 दूनी 12, ये हो गया अपना 100/12। अब 12 से हमें भाग करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 4 3 12, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 25/3%। अब 25/3% अगर ऑप्शन है तो बेहतर है, और अगर नहीं है तो 8 सही 1/3% अपना जवाब हो जाएगा। मैंने ये चीज स्टार्ट में ही कहा था कि मैं उन समझदार बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं सिखा रहा हूं, जो पहले से ऑलरेडी चीजों को सीख चुके हैं। मैं उन बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिन्होंने गणित स्ट्रीम पढ़ी नहीं है और जिन्हें गुणा भाग जोड़ना भी नहीं आता है। मेरा उद्देश्य उस समझदार को न सिखा के नौकरी दिलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य उस परेशान आत्मा को नौकरी दिलाना है जिसे कुछ भी नहीं आता।
तो समझने का प्रयास करें। और आप बहुत ज्यादा समझदार हैं और आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके अंदर दम है, तो आप हमारे वो सेशन देखें जिनमें हमने आपके लिए बेहतर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ठीक है, दम है तो पास कर लो, नहीं तो बर्दाश्त कर लो। आ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप इतने ज्यादा होशियार थे, इतने ज्यादा समझदार थे, तो अभी तक सिलेक्ट नहीं हुए, इसका रीजन भी आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बेसिक से चीजें समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन कहता है कि 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन कहता है कि जो 3 घंटे हैं वो एक दिन का कितने प्रतिशत है। तो भाई 3 घंटे तो 3 घंटे हो गए, एक दिन और एक दिन में 24 घंटे हो गए, और प्रतिशत बनाना है तो गुणा 100 करना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 4 25 100। वैल्यू आ गई अपनी 25/2 प्रतिशत। अब ऑप्शन में अगर 25/2 है तो बेहतर है, और नहीं है तो ये हो जाएगा 12 सही 1/2 प्रतिशत। देखो 12 दूनी 24 और 1 25/2 प्रतिशत, ये अपना जवाब हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 के 25% के 1% का 1%, इसका जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो आप लोग एक चीज जरूर याद रखना कि कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप कमेंट सेक्शन में हर एक प्रश्न का जवाब जरूर कीजिएगा। अगर वास्तव में आप कॉम्पिटिटर हैं और सच्चाई और ईमानदारी के साथ इस सेशन को देखते हैं तो आप जवाब जरूर देंगे। मैं उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ ये चीजें कह सकता हूं। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का आसान तरीका मैं आपसे कह रहा हूं, समझने का प्रयास करना। 1000 तो 1000 के का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100, बिल्कुल पूरा खोल के चलेगा, बंद करके कुछ भी नहीं चलेगा। 1/100 आ जाएगा, गुणा करके 1/100 आ जाएगा। अब देखो 1 2 और 1 3, 1 2 और 3 जीरो मैंने यहाँ कैंसिल कर दिए, और मैंने 25 को 25 रहने दिया, नीचे जितना जीरो रह गए वो ले लिए, 2 और 1 3 जीरो रह गए। अब कुछ समझदार ज्यादा कहेंगे कि सर आपने कैंसिल क्यों नहीं किया, तो भाई नहीं करना था। 0.025 प्रतिशत अपना इस प्रश्न का जवाब हो गया। बातें समझ में आ रही हैं। 3 जीरो है इसलिए ऊपर मैंने 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगा लिया है। आइए तो इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न पर लेकर चलूं तो बिल्कुल समझते हैं और क्वेश्चंस को करते भी हैं। क्वेश्चन हमसे यह कहता है कि आप समझ लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 फिलहाल मैं आपको करा रहा हूं, गौर फरमाइएगा। एक संख्या का 51%, मैंने कहा कि ये मेरी कोई संख्या है और इस संख्या का मेरा जो 51% का वैल्यू है वो 714 है। तो मुझे ये बता दीजिए कि इस संख्या का 39% कितना हो जाएगा। यानी कि मुझे जो सॉल्व करके बताना है वो संख्या का 39% बताना है कि कितना हो जाएगा। भाई तो सब समझते होंगे कि संख्या का 51% ये था, तो 39% निकाल लो। अब 17 तिया 51 होता है, ठीक है, और 17 चौक 68 होता है, 17 दूनी 34 होता है, 3 से ये कितना हो जाएगा 14। वैल्यू हो गई 14 गुणा 39 करना है। अब 39 का टेबल आता नहीं तो 14 ने 126 बचेगा 12, 14 तिया 42 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42, 2 44 और 10 54, यानी अपना आंसर हो जाएगा 546। चलिए तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लगभग मैंने ज्यादा बड़ा सेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया। आज 12 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर ये सेशन पसंद आए और आप इस सेशन को कंटिन्यूस चाहते हैं कि मैं 250-300 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में आपको कराऊं, ठीक है, 250-300 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में अगर आप चाहते हैं तो फटाफट से इसके जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दें। और अगर ये सेशन पसंद आया या नहीं आया वो एक अलग बात है, आप लाइक ना करो ये बहुत गलत बात है। और प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। तो फिलहाल आज के सेशन को रखेंगे बस यहीं तक। अगले सेशन में एक नए जोश, नए जुनून, नए जज्बात के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के साथ जरूर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है, अगर आप इस पुस्तक का नाम पूछना चाहते हो कि मैं कौन सी पुस्तक से करा रहा हूं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें उन्हें नहीं सिखाना है, हमें उसे नहीं सिखाना है जो पहले से सीख चुका है। हमें उसे सिखाना है
जो सीखा है लेकिन उसने बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल तरीके से नहीं सीखे हैं और उसे बिल्कुल भी आसानी से क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने में तकलीफ होती है। उसे अपने दिल से लगता है कि मैंने सीख रखा है, लेकिन प्यार के साथ वो कहता है सर अभी मैंने नहीं सीखा है। तो उनके लिए ये सेशन था। फटाफट से लाइक करके शेयर कर दें और नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।